नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए थे तब उनके साथ क्या हुआ था? वैसे ये कहानी इस किताब से ली गई है और जिसको मैंने ही लिखा है, यानी अरविंद चतुर्वेदी ने लिखा है। तो उसी की एक कहानी है कि अमेरिका की यात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे शायद जिंदगी भर नरेंद्र मोदी भूल नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी पर स्वामी विवेकानंद का बहुत ही गहरा प्रभाव था। अलग अलग जगहों और पहाड़ों की यात्रा के जरिए हरदम नरेंद्र मोदी कुछ नया करना और सीखना चाहते थे। यह 1993 का वर्ष था जब स्वामी विवेकानंद के अमेरिका के धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। विश्व हिंदू परिषद ने अमेरिका में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा था। वाइब्रेंट गुजरात के दौरान अहमदाबाद में महेश भाई मेहता, जो उन दिनों अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद का काम करते थे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये दिलचस्प किस्सा मुझे सुनाया कि किस तरीके से आपातकाल में उन्होंने नरेंद्र भाई को बहुत सारी सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि विवेकानंद के शताब्दी वर्ष में अमेरिका की यात्रा करें। भारत से भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग इसमें शामिल हुए थे। एक थे स्वर्गीय अनंत कुमार जी, जो मंत्री थे, और दूसरे थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने जब अमेरिका जाने के लिए फॉर्म भरकर सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, इसके बाद सिर्फ जाना ही बाकी रह गया। लेकिन इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन बहुत जरूरी होता है। उस दौरान जब नरेंद्र मोदी जो है अपनी प्लानिंग के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताने के लिए गए, तो उन्होंने जाके लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको जाके बताया कि वह विवेकानंद के जन्म शताब्दी पे अमेरिका जा रहे हैं। आडवाणी जी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा के दौरान अपने हीरो विवेकानंद की शिकागो के धर्म संसद में 100 साल पहले दिए गए ऐतिहासिक भाषण शताब्दी समारोह में भाग लेने का जो सपना था वो पूरा हुआ। अब अमेरिका में नरेंद्र मोदी पहुंच गए और वहां पे उनकी जो बहुत सारे गुजरात के लोग रहते थे, वो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क में थे। जब नरेंद्र मोदी 1993 में अमेरिका पहुंचे तो वो विवेकानंद ने जहां अपना प्रवचन दिया था उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी को वहां जाने की बात कही गई कि नरेंद्र मोदी पहले वहां जाएंगे। नरेंद्र मोदी इसके साथ ही लॉस एंजलिस में उन्होंने 3 दिन बिताया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे और जब वो कैलिफोर्निया गए तो वहां पे वो बॉर्डर की सुरक्षा के बारे में उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। सीके पटेल उनके एक मित्र हुआ करते थे, उनसे भी हमारी बातचीत उस दौरान हुई थी। तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनको अपने देश से कितना प्रेम है, यानी भारत से कितना प्रेम है। सीके पटेल वो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी थी। नरेंद्र मोदी ने सीके पटेल से पूछा, आपने अमेरिका की नागरिकता क्यों, माफ कीजिएगा, अमेरिका की नागरिकता नहीं ली थी। तो सीके पटेल ने नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आपने अमेरिका की नागरिकता क्यों नहीं ली? तो सीके पटेल का कहना था कि मुझे भारत से बहुत प्यार है। इसके बाद सीके पटेल ने बताया कि 1993 में मोदी यूनिवर्सल स्टूडियो गए और उन्होंने कहा, क्या हम भारत में ऐसा स्टूडियो तैयार कर सकते हैं? बाद में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात में ऐसा स्टूडियो बनाया। नरेंद्र भाई अमेरिका में जब एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो वह कार में अपना एक बड़ा सा बक्सा लेकर, जो भारत से वो लेके गए थे, उसमें ढेर सारा सामान था, वो कार में रख के आगे बढ़ने लगे और एक कार्यक्रम में उनको जाना था। नरेंद्र भाई को उनके साथ के एक व्यक्ति ने सलाह दी कि नरेंद्र भाई, ये जो बक्सा आप लेके आए हैं इसको आप किसी ऐसी जगह रख दें जिससे कि यह ना तो खोए ना ही उसको कोई चोरी कर सके। लेकिन नरेंद्र भाई ने वो बक्सा अपनी गाड़ी में रख लिया क्योंकि उसमें बहुत सारे उपयोग के सामान उन्होंने रखा था। जब हम लोग प्रोग्राम में, यानी जब नरेंद्र भाई प्रोग्राम में पहुंचे तो वहां पे उनको कुछ सामान निकालने की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने बक्से से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। इसके थोड़ी देर बाद एक और सामान की जरूरत पड़ी। फिर कार में
बड़े बक्से में से उन्होंने फिर सामान निकाला। फिर तीसरी बार जब वो सामान लेने के लिए उस कार तक गए, बक्से में से सामान निकाला, किसी की उस पर नजर पड़ गई और जब नरेंद्र भाई अपना कार्यक्रम खत्म करके आए तो पता चला कि उनका जो है पासपोर्ट सहित पूरा का पूरा सामान चोरी हो गया। यानी आप विश्वास करेंगे कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो उनका पासपोर्ट चोरी हो गया था। और आप समझ सकते हैं कि अगर विदेश में आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हुआ था। उसमें उनका वीजा भी था, उसमें रुपए भी थे, वो सब कुछ जो है चोर उठा के लेके चले गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत में अपने जो महत्वपूर्ण लोग थे उनसे संपर्क किया, फिर उन लोगों ने अमेरिका में संपर्क किया और उसके बाद नरेंद्र भाई का पूरा पासपोर्ट जो है बनवाया गया। और शायद यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वीजा और पासपोर्ट जो है के नियमों में बहुत सारी छूट दी। तो आज जो है नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया की नजरें इस समय नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी का जो भारतीयों को संबोधन है उसका बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होगा। महत्वपूर्ण इम्पैक्ट इसलिए होगा कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आएंगे जो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग जो है, दो महत्वपूर्ण लोग जो है इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस चुनाव में भारतीय भी इन लोगों की किस्मत तय करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी भी इन लोगों की किस्मत तय करने का काम करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहली बार अमेरिका नरेंद्र मोदी गए थे तो उनका पासपोर्ट कैसे चोरी हो गया था, ये कहानी हमने आपको सुनाई। हर दिन मैं आपको इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोदी की एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा मुझे कि आपको आखिर एक कहानी कैसी लगी और मोदी की आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं या मोदी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मोदी पे मेरा अच्छा खासा रिसर्च है। पिछले कम से कम 17 सालों से मैं लगातार नरेंद्र मोदी पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी 3 किताबें नरेंद्र मोदी पे प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें पहली किताब ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रियल मोदी, जिसको ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित किया है। दूसरी मेरी किताब मोदी का बनारस, जिसको ब्लू वन इंक ने किया है। और तीसरी अभी हाल में ही मेरी किताब आई है जिसका नाम है हीराबेन और नरेंद्र, जिसको ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित किया है। तो मोदी की ढेर सारी कहानियां मेरे पास है। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, कल हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।